शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता, वाजीकरण, शुक्राणुओं की अल्पता या शरीर में वात रोगों को दूर करने के लिए सबसे प्रधान औषधि कौच के बीज माने जाते हैं। तो आज हम इस कौच के बीज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इस कौच के बीज का शोधन किस प्रकार किया जाए, इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार किया जाए, इसके कौन से फ़ायदे हैं और इसके कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो आज ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। मैं कृष्णपाल गौतम, योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, मैं आपको आज इस कौच के बीज के बारे में पूर्णतः जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमें कौच के बीज बाज़ार में मिल जाते हैं और हमें जंगल से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो कौच प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद रंग के और काले रंग के। तो सबसे पहले हम इस कौच के प्रयोग करने से पहले उनको शोधन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इनको दोलन यंत्र द्वारा शोधित एवं शोधन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख लो, मैंने 250 ग्राम ये कौच के बीज ले लिए हैं और इसको मैं दूध में एक डंडा और एक कलाईदार बर्तन, आप चाहें तो ये मिट्टी के बर्तन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप घर में कोई छोटा सा पात्र या बर्तन है उसको ले सकते हैं और उस पात्र में आप दूध डाल दें। तो आप इन कौच के बीजों की एक पोटली सी बना लें और उस पोटली को आप उस बर्तन में डाल दें जिसमें दूध डाला है। आप ध्यान रखें कि कौच के बीज ऊपर रहने चाहिए, ना कि जो तली है बर्तन की या पेंदी पर टच ना हो। तो हमने इसमें करीब आधे किलो दूध डाल दिया है और इसको हमने एक लकड़ी के सहारे ऊपर से लटका दिया है। इस विधि को हम दोलन यंत्र विधि बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको आग पर रख देंगे और इसको धीमी धीमी आग पर इसको पकने देंगे। जब तक कि ये दूध पकते पकते गाढ़ा होता है तब तक हम इसके बारे में और गुणधर्म के बारे में बताते हैं। तो जो कौच के बीज है ये एक लता पर आते हैं। ये लता जो है सेमी की तरह दिखती है और इसके ऊपर रोए भी होते हैं जो बहुत ही अधिक खुजली करते हैं। तो इस कौच के बीज को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कौच के बीज, केवज, कापोकच्चू, खुजनहरा, क्योंकि ये खुजली भी करता है इसलिए इसको खुजल कोहड़ी भी बोलते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो ये गुरु गुण का होता है, यानी ये पचने में भारी होता है। इसमें स्कंद गुण भी युक्त होता है। ये चिकना होता है जो शरीर का रूखापन भी दूर करता है। ये स्वाद में मधुर और तीव्र होता है। आप कह सकते हैं कि ये मीठे के साथ ये कड़वा भी लगता है। ये उष्ण वीर्य की औषधि है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये वायुजनित रोगों का शमन करता है और ये पित्त और कफ का वर्धक करता है। पित्त और कफ जनित रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उबलते उबलते अगर इसमें दूध कम हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस औषधि का प्रयोग आप नपुंसकता दूर करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तेजक कामोद्दीपक के गुण होते हैं। जिन लोगों के हाथ पैर बहुत हिलते हैं, जो वात जनित रोगों में आते हैं या उनके शारीरिक दुर्बलता होती है, उन लोगों के लिए इस कौच के बीज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है या उनको तंदुरुस्त बनाता है। हाथ पैर की कंपनता या हाथ पैरों का हिलना या डुलना भी बंद हो जाता है। अल्प शुक्रणता में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यौनिच्छा, वीर्यपतन, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप इसका प्रयोग सुबह खाने के बाद 2 से 3 ग्राम और शाम को रात के भोजन के बाद आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इस कौच के बीज में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस औषधि का प्रयोग मस्तिष्क की एकाग्रता, शरीर का दर्द या कमर में दर्द, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि में भी आप इसका प्रयोग
कर सकते हैं। इस औषधि का प्रयोग जब भी आपको करना हो, आप इसका प्रयोग शोधित करके ही करें। जैसे हम इन बीजों को शोधन कर रहे हैं। अगर आपको ये शोधन नहीं करना आता है तो आप इनको बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। इसकी टैबलेट व चूर्ण भी बाज़ार में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रयोग एवं नुकसान की। किन को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग छोटे बच्चे या जो 20 साल से कम है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जो नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इन कांच के बीजों का सेवन आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको प्रयोग करने से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन कांच के बीजों का प्रयोग करते हैं तो एक बार आप अपने आस पड़ोस में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे एक बार ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि हर किसी की प्रकृति, वात, स्थान या गुण धर्म शरीर का अलग अलग होता है। इसलिए आप उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार हमारा ये दूध पूरा उबल चुका है और इस दूध को उबलते उबलते हमने इसके कांच के बीज देखे अंदर से गल चुके हैं। तो इस प्रकार हम इसको बाहर निकाल लेंगे और उनको ठंडा होने देंगे। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने पर इसके जो टाट या जो जूट के जो कट्टा या कुछ खुरदरा जो तौलिया हो उसमें आप इसको रगड़ के भी इनके चिक्कल हटा सकते हैं, या फिर इनको आप नाखूनों से भी इसके चिक्कल हटा सकते हैं। इनके चिक्कल आप अलग कर दें और इनकी गिरी निकाल लें, और इनकी गिरी को निकाल कर आप धूप में या छाया में सुखा लें। ये 3 से 4 दिन में अच्छी तरह सूख जाते हैं। फिर आप इनको सुखाकर इनका पाउडर बना लें। पाउडर में आप मिश्री को मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया इस कांच का शोधन हम किस प्रकार करें, इसके गुणधर्म क्या है, इसके प्रयोग किस प्रकार करें और इसकी सावधानी क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों या मित्रों में इसको शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको भी आप शेयर करें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।